गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बेंडिस का न्यूमेरिकल, दैट इज़ द न्यूमेरिकल नंबर 3। तो यहाँ पे एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, मैं आपको दिया हुआ है रेक्टेंगुलर सेक्शन दिया हुआ है और बीम सेक्शन है। तो उसका डायमेंशन है 200 mm डीप एंड 300 mm वाइड, दैट इज़ द विड्थ, जिसको हम लोग डिनोट करेंगे बी से। ये कितना हमारा 300 mm है और दैट इज़ द डी 200 mm। तो सेंट्रोइड भी हम निकाल लेंगे, तो सेंट्रोइड का तो यहाँ पे आएगा एंड द सेंट्रोइड डिस्टेंस इज द y, that y is equal to 200 by 2, y is equal to 100 mm। therefore ये जो ऊपर वाला जोन रहेगा दैट इज अ कॉम्प्रेशन जोन, वो रहेगा हमारा अगेन 100 mm, सिमेट्रिकल है। देन आपको क्या दिया हुआ है, सिंपली सपोर्टेड ओवर अ स्पैन ऑफ 8 मीटर। तो यहाँ पे एक स्पैन दिया हुआ है ए बी, यहाँ पे एक रिएक्शन लगा हुआ है आर ए, यहाँ पे एक रिएक्शन लगा हुआ है आर बी। इन दोनों के बीच में का जो स्पैन है इट शुड बी द 8 मीटर। साथ साथ में यहाँ पे mm दिया हुआ है, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे mm में, दैट इज़ द 8000 mm। और आप देख सकते होंगे तो यहाँ पूछा है व्हाट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड पूछा है। तो बीम के ऊपर में आपका UDL लगा हुआ है हैविंग द इंटेंसिटी ऑफ W, और आपको W की वैल्यू यहाँ पे क्या करना है, निकालना है। यहाँ पे W निकालने के लिए बेंडिंग स्ट्रेस नॉट एक्सीडिंग द 120 न्यूटन पर mm स्क्वायर, तो सिग्मा की वैल्यू जो रहेंगी आपकी मैक्सिमम दैट इज़ द 120 न्यूटन पर mm स्क्वायर से ऊपर नहीं जानी चाहिए, सिग्मा मैक्स। और हमारे पास जो इक्वेशन अवेलेबल है बेंडिस का, m बाय आई इज इक्वल टू सिग्मा बाय वाई इज इक्वल टू ई बाय आर, इक्वेशन हमारे पास अवेलेबल है। लेकिन यहाँ पे हमें रेक्टेंगल सेक्शन निकाल दिया है, तो y निकालना हो सकता है, सिग्मा की वैल्यू गिवन है, मूवमेंट भी निकल सकता है बीम होने की वजह से, और I भी निकल सकता है। तो E बाय आर की वैल्यू की ज़रूरत हमें नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको स्किप कर देंगे। तो इतना ही इक्वेशन हम लोग यूज़ करेंगे लोड निकालने के लिए। अब मेरे ख्याल से यहाँ पे y की वैल्यू निकल चुकी है, दैट इज़ द 100 mm, सिग्मा गिवन है 120 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब बचा क्या, m और I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लेकिन सेक्शन कौन सा हमारा, रेक्टेंगल है। देयरफॉर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू बी डी क्यूब बाय 12 फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ I इज इक्वल टू बी इज द 300 मल्टीप्लाई बाय द डी इज द 200 का क्यूब डिवाइड बाय 12। द वैल्यू ऑफ I इज द 200 इंटू 10⁶ mm रेज़ टू पावर 4। अब I निकल गया है, अब बचा क्या हमारा, द मूवमेंट, द वैल्यू इज m कितना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको बीम गिवन है, हियर द वैल्यू आर ए, हियर द वैल्यू ऑफ आर बी, यहाँ पे आपका लोड लगा हुआ है हैविंग द इंटेंसिटी ऑफ W, और डिस्टेंस दिया हमारा 8000 mm। 8 मीटर था लेकिन उसको हमने कन्वर्ट किया mm में। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ आर ए प्लस आर बी इक्वल टू W इंटू L। देयरफॉर द आर ए प्लस आर बी इक्वल टू W पता है, और लेन कितना मेरा 8000 है, दैट इज द इक्वेशन नंबर 1। देन टेकिंग मोमेंट एट पॉइंट ए इक्वल टू 0, तो क्या आएगा, इंटेंसिटी ऑफ UDL मल्टीप्लाई बाय द लेंथ इज 4 इंटू L बाय 2 माइनस ऑफ L टाइम आर बी इक्वल टू 0। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ W मुझे पता नहीं है, मल्टीप्लाई बाय लेंथ इज द 8000 डिवाइड बाय 2 माइनस ऑफ 8000 टाइम आर बी इक्वल टू 0। तो ये क्या करेंगे, हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ आर बी इज 4000 टाइम W। तो यही वैल्यू आर बी की हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हो, तो मेरा वैल्यू ऑफ आर ए इज अगेन 4000 टाइम W। अब मुझे मूवमेंट निकालना है सेंटर पे, मूवमेंट एट सेंटर अगर निकालना है तो क्या आएगा, इतना ही फिगर आएगा, द वैल्यू ऑफ आर ए और सेंटर तक का ही UDL हैविंग द W, सेंटर इज द 8000 डिवाइड बाय 2 दैट इज द 4000 mm। तो यहाँ पे अगर मूवमेंट निकालना है तो मूवमेंट एट सेंटर इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ आर ए इंटू डिस्टेंस इज द 4000 माइनस ऑफ W इंटू
4000, ये हो गया हमारा 4, और कहाँ लग रहा है 4000 के हाफ में। Therefore the value of RA is 4000 W मल्टीप्लाई बाय 4000। यहाँ पे RA की वैल्यू कितना है हमारा 4000 टाइम W, तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट किया हुआ है, माइनस ऑफ 4000 टाइम W इंटू 2000। तो यहाँ पे क्या बचा, मोमेंट एट सी इज इक्वल टू, मल्टीप्लिकेशन आया हुआ है 16 इंटू 10⁻6 और इसका मल्टीप्लिकेशन आया हुआ है 8 इंटू 10⁻6। देयरफॉर मोमेंट एट सी इज इक्वल टू 8 इंटू 10⁻6 टाइम W। अभी हमारे इस इक्वेशन में से आई की वैल्यू पता है, मोमेंट की वैल्यू पता है, वाई की वैल्यू पता है और सिग्मा की वैल्यू है 120 न्यूटन पर mm²। तो यही हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो ये वाले इक्वेशन में, इस वाले इक्वेशन में हमने क्या किया है, हर एक वैल्यू डाला हुआ है। हियर द मोमेंट एट सी 8 इंटू 10⁻6 W, हियर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज द 200 10⁻6, हियर द 120 इज द परमिसिबल स्ट्रेस, मैक्सिमम स्ट्रेस, here the maximum stress 120 and 100 is the y कितना वाला 100 है। therefore the अगर हमको रीअरेंज करेंगे तो W इज इक्वल टू 120 डिवाइड बाय 100 इंटू 200, यहाँ 10⁻6 और यहाँ 10⁻6 कट जाएगा, 200 बाय 8। द आंसर ऑफ W इज 30 न्यूटन पर mm। तो उसको कन्वर्ट किया है 30 किलोन्यूटन पर mm में, तो इसको कन्वर्शन भी देख लेंगे हम लोग। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻³ किलोमीटर होता है, और साथ साथ में 1 mm इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻³ मीटर होता है। 30 न्यूटन पर mm है, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए 30 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 10⁻³, तो ये न्यूटन, ये हो गया किलोन्यूटन और ये हो गया मीटर। देयरफॉर 30, तो ये हिसाब से इसका कन्वर्शन किया हुआ है। 30 न्यूटन पर mm इज इक्वल टू 30 किलोमीटर पर mm। थैंक यू।